अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग ड्रामा पढ़ेंगे। ड्रामा क्या है इसको पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, पढ़ें। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। इससे मुराद है करके दिखाना। इसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। मुकालमों का मतलब है आपस की गुफ्तगू और मनाजिर यानी सीन। कदीम हिंदुस्तान में भी इसकी रवायत मौजूद है और उसको नाट्या कहा जाता है। अरस्तु ने ड्रामा को ज़िंदगी की नुमाइंदगी कहा है। ये ज़िंदगी की नुमाइंदगी करती है। ज़िंदगी के किसी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आम ज़िंदगी में होती हैं, तो उसी को कहानी की सूरत में बनाया जाता है और फिर उसको करके दिखाया जाता है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीब तर होता है क्योंकि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। किरदारों की ज़हनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है। ड्रामा के लिए ज़रूरी है कि स्टेज हो जिस पे आदमी लोग उस पे स्टेज पे करके दिखाएं। लेकिन कुछ ऐसे ड्रामे भी लिखे गए और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफ़ा हुआ है। ड्रामों की मकबूलियत में यानी ड्रामों की लोकप्रियता में इजाफ़ा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है उसकी लोकप्रियता में। और टेलीविज़न पर जिस तरह के प्रोग्राम सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं, उनका ताल्लुक़ भी किसी न किसी तरह ड्रामे ही की सिन्फ से है। सिन्फ यानी किस्म। अरस्तु ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है: किस्सा, किरदार, मुकालमा, मरकज़ी ख़याल, सजावट और संगीत। इन चीज़ों को अरस्तु ने ड्रामे के लिए ज़रूरी करार दिया है, यानी ज़रूरी बताया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत और मौसीकी का अंसर हो। प्लाट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख़याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। मरकज़ी ख़याल यानी किस चीज़ पर जो है सो हम लिख रहे हैं, किस चीज़ पर लिख करके उसको ड्रामे की सूरत में हम पेश कर रहे हैं, वो मरकज़ी ख़याल होता है। लिखने का मकसद क्या है, लोगों को हम किस चीज़ को जो है लोगों को बताना चाहते हैं किस चीज़ को, तो वही मरकज़ी ख़याल होता है ड्रामे का। ड्रामे की कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएं कि बतदरीज नुक़्ते उरूज तक पहुँच जाए। बतदरीज यानी धीरे धीरे नुक़्ते उरूज तक पहुँचे, धीरे धीरे वो आगे बढ़े और नाज़रीन की तवज्जो हासिल करे। और नाज़रीन की तवज्जो वो क्या दिखाना चाह रहे हैं ड्रामे में, वो क्या पेश करना चाह रहे हैं, ज़िंदगी की किस सच्चाई की तरफ निशानदेही करना चाह रहे हैं, वो क़ारीन या नाज़रीन को वो समझ में आ जाए। उसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है यानी मिलता है, वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक़ व बातिल और खैर व शर। हक़ व बातिल, हक़ मने सच्चाई, बातिल मने झूठ। खैर और शर का मतलब भी है, खैर मने अच्छाई, शर मने बुराई। तो इन सब चीज़ की बुराई और अच्छाई की जंग
برائی اور اچھائی کی کشمکش جو زندگی میں چلتی رہتی ہے، اور اسی کو ڈرامے میں تو زندگی میں جب ہمارے زندگی کا حصہ ہے اور زندگی کی کہانی ڈرامہ ہے، تو ڈرامے میں بھی وہ خیر و شر، حق و باطل کی چیزیں آئیں گی۔ تو خیر و شر کی کشمکش بنیادی انسانی اقدار اور سماجی، قومی اور سیاسی مسائل کو ڈراموں میں پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ڈرامے کا یہ لیسن جو تھا ہمارا وہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ بچوں۔